जनाजा उठने वाला। इसीलिए हम लोग का ये आंखें नम हो जाता जब इनको कांधा 4 लोग देते हैं, तो कांधा देने के टाइम पूरे देश में आज मुस्लिमों का बड़ा पर्व माने जाने वाला मुहर्रम मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत में की याद में मातम मनाया जाता है। आज ही से इस्लाम धर्म के नए साल की भी शुरुआत होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम तो मनाया ही जा रहा है, पर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल माने जाने वाली सबसे प्राचीन शहर काशी में मुहर्रम की बात ही अलग होती है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम की एकता साफ दिखाई देती है। गौरतलब है कि बनारस के शिवपुर स्थित कांसीराम आवास ब्लॉक नंबर 37 पर पिछले 9 सालों से ताजिया की रस्म अदायगी हो रही है। यहाँ की ताजिया काशीराम इंद्रपुर शिवपुर से होते हुए भोजूबिर रुकती है, फिर कचहरी के रास्ते होते हुए शिगरा फातमान करबला पहुंचती है। ताजिया को विदा करने के बाद यहाँ की महिलाओं की आंखें नम थी। सबसे पहले मैं बता न तर्जे बयां है, क्योंकि हम लोग जो भी शुरुआत करते हैं आज इस्लामी महीना है तो उस हिसाब से न तर्जे बयां है, न तर्जे तरन्नुम, न तर्जे बयां है, न तर्जे तरन्नुम। सभी सामईन को अस्सलाम वालेकुम। मैं ताजियादार मोहम्मद अल्ताफ, काशीराम आवास ब्लॉक नंबर 37 रूम नंबर 2। ये हमारे कमेटी के कुछ लोग भी यहीं पे शामिल हैं और हम लोग ये ताजिया पिछले 10 सालों से बना रहे हैं और परंपरागत तरीके से, मतलब जैसे आ रही है हर साल शांतिपूर्वक के साथ, इसी तरह हर साल मतलब हम लोग ले जाते हैं। तो ये ताजिया हम लोगों की काशीराम आवास से होते हुए इंद्रपुर, शिवपुर, गिलट बाजार, उसके बाद भोजूबिर के बाद कचहरी के बाद नदेसर होते हुए अंदरा पुल, तेलिया बाग, मलदैया होते हुए हम लोग ये ताजिया फातमान ले जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मुहर्रम की 10 तारीख है, तो आज ये कल ताजिया हम लोग की बैठाई गई थी नवमी के दिन। आज हम लोग इसको उठाएंगे, तो इसको उठाने के बाद हम लोग करबला इसको लेकर जाएंगे। तो करबला हम लोगों का टाइमिंग पहुंचते पहुंचते हम लोगों को शाम में 7 बज जाएंगे। तो हर साल हम लोग इसी तरह परंपरागत तरीके से हम लोग करते हैं, तो इसी तरह आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। ताजिया आप लोग तो बनाते हैं, ताजिया बनाने के पीछे का इतिहास क्या है? ये हम लोग का इतिहास ये है कि हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इस्लाम को बचाने के चक्कर में, मतलब कि इस्लाम के लिए वो शहीद किए हुए, उनको धोखे से मारा गया करबला बुलाकर। तो उनका यही था कि अहले बैत जो थे उन्होंने अपने आगे हम लोगों को झुकाने की कोशिश किया कि मतलब हम लोग इनके इशारे पे चलेंगे, वो जैसे बोलोगे। उन्होंने कुछ शर्तें रखी, लेकिन हजरत इमाम हसन हुसैन और हजरत गाजी अलमदार, हजरत इमाम हसन, जितने भी हम लोग के तमाम औलिया कराम वहाँ पे थे, तो उन्होंने ये बोला कि क्या नाम है कि मैंने आपकी किसी शर्तों को मैं नहीं मानूंगा। तो उन्होंने कहना था कि आपको मेरे शर्त मानना पड़ेगा। तो हजरत इमाम हसन हुसैन ने नहीं झुके, ये बोले ना मेरा इस्लाम कभी झुका है ना कभी झुकेगा, और इस्लाम की खातिर हम अपनी जान भी दे देंगे, और मेरी उम्मत जो आएगी 7 पीढ़ी चाहे वो भी मेरे बात पे ही चलेंगे। तो उनका कहना था कि हजरत इमाम हसन बोले थे कि वो यजीद से, अगर मैंने यजीद से दुश्मनी की है तो ये सरे कयामत तक मेरी निशानी करबला की याद में उनसे दुश्मनी चलती रहेगी, और मैंने जिससे मोहब्बत की है मेरी उम्मती उनसे कयामत तक मोहब्बत करते रहेंगे। ये मेरे हसन हुसैन का थोड़ा सा ये पैगाम था हम उम्मतियों के लिए। अभी आप लोग ने सलाम भी किया, उसके बाद दुआ भी मांगा, तो ये क्या परंपरा है? ये हम सलाम इसलिए पेश करते हैं कि मतलब कि हमने उनकी याद को अपने को बीच में लाया और उनकी याद को ताजा किया। सभी के दिल में आज भी इमाम हसन हुसैन है और हमेशा मरते क़यामत तक वो रहेंगे, सभी के दिल में है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं या हुसैन। न कल मिटा था मेरा इस्लाम, न आज मिटा है, न कभी मिटेगा। ये दुनिया क्या मिटाए, हम तो खुद खड़े हैं। ताजिया में शस्त्र प्रदर्शन भी किया जाता है, तो उसका क्या परंपरा है? ये तो थोड़ा सा मतलब इसलिए किया जाता है कि जैसे करबला में हम लोगों का ये है कि उनकी यादें, मतलब ताजिया बनाने का मेन मकसद ये होता है कि हम लोग उनकी यादों को मतलब उनकी करबला तक लेकर जाए कि ये याद कभी दिल से उतर ना पाए। अब इसमें रही बात करबला में जो जंग हुआ था उसमें बहुत सारे लोग थे, तो उसी को मतलब हम लोग के जो बच्चे होते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत अखाड़े में इनको थोड़ा बहुत मतलब प्रदर्शन कराते हैं, ताकि उनको भी याद रहे कि अगर जुल्म के खिलाफ मेरे जो नबी ने, मेरे जितने उम्मती ने, मतलब जितने सहाबा ने मेरे जुल्म के खिलाफ मतलब आवाज़ उठाया था, तो मेरे बच्चे के अंदर भी ये जहन रहे कि कभी मेरे ऊपर जुल्म है तो हम उनसे बच सके।
वो भी कानून के दायरे में रहते हुए। मेरा नाम नजमा बानो है, ब्लॉक नंबर 78 रूम नंबर 6 में मैं रहती हूँ। आज मुहर्रम में अभी ताजिया जाएगा, क्या क्या प्रोसेसिंग होगा इसके बाद? हम लोग देखिए ये 10 साल से हमारा ये सिलसिला चला रहा, जब हमारे उम्मत सजदे में सर कटा लिए उन्हीं के उसमें हम लोग का सिलसिला ये चला। उनकी उम्मती हम है, जब वो हमारे लिए शहीद हुए तो हम उनके लिए शहीद होने के लिए बेशक तैयार होते हैं। लाख दुश्मन ये चाहें कि इनको हम मिटा दे तो इनको कोई हस्ती नहीं कि इनको कोई मिटा सकेगा। अभी आपने को लाख दुश्मन अगर चाहे आप लोग मुहर्रम में, क्या लगता है कि कौन दुश्मन मिटाना चाहेंगे? है जो एजीज हैं इनको मिटाने के लिए तैयार हुए थे वो इनको कभी मिटा नहीं सकते। तो इन्हीं के सिलसिले में हम लोग इनके उम्मती की वजह से हम लोग इनको हमेशा ताजा करना चाहते और ऐसे ही करते रहेंगे हम। जब उठने से पहले लोगों की आंखें भी नम हो गई, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसलिए कि जब जिसके घर में मैयत होता है तो वो आंखें नम होता है, इसीलिए हमारे इमाम साहब का आज ये जनाजा उठने वाला, इसीलिए हम लोग का ये आंखें नम हो जाता। जब इनको कांधा 4 लोग देते हैं तो कांधा देने के टाइम सिर्फ लड़के कांधा देते, औरतें नहीं देती, लेकिन इसमें बच्चे बच्चे का आंखें नम हो जाता है। ताजिया में शस्त्र प्रदर्शन भी किया जा रहा था, तो उसको लेकर के क्या परंपरा है शस्त्र प्रदर्शन पर? जो परंपरा हमारा शुरू से चला रहा वही परंपरा हमारा चला आएगा, हमसे चला रहा, हमारे बच्चे चले आएंगे, उनके बच्चे पे बच्चे, ये पीढ़ी पे पीढ़ी हमारा परंपरा चला आएगा। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।